भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। आपने उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विज़िट किया तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं। बच्चों को 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई, और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। ऐसे खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो जैसे हम पूरी कंट्री में वर्ल्ड जाते हैं, पूरी वर्ल्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए हमारे स्टूडेंट्स, वो इंडिया भी जा सकते हैं। इंडिया का एजुकेशन लेवल आप देखें कितना अच्छा है। इवन कि हम बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कई कैंपसेस इंडिया में खुल रहे हैं। ऐसा ही है जी। देखें, ये आप उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। वो फेयरलेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। पूरी दुनिया इंडिया को इस वक्त फॉलो कर रही है। इंडिया रोल मॉडल बना हुआ है। इंडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है। हम इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो जैसे हम पूरी कंट्री में वर्ल्ड जाते हैं, पूरी वर्ल्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए हमारे स्टूडेंट्स, वो इंडिया भी जा सकते हैं। इंडिया का एजुकेशन लेवल आप देखें कितना अच्छा है। इवन कि हम बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कई कैंपसेस इंडिया में खुल रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद इंडिया से बहुत शार्प माइंडेड किस्म के लोग, क्या नाम है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसीलिए जाते हैं और वो लोग प्रेफर भी करते हैं। जब आईटी की फील्ड की बात आती है तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंडियंस को लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में लोग बहुत गिने चुने होते हैं और जो जाते हैं आईटी के हवाले से, और वो छोटी मतलब अभी इतने रैंक्स में नहीं होते, हाई रैंक्स में नहीं होते पाकिस्तानीज़, लेकिन इंडियन बहुत हाई रैंक्स में होते हैं। तो अगर हम लोग भी वहाँ जाके उनके साथ पढ़ के हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसमें कोई मतलब झिझक वाली बात भी नहीं है, हर्ज भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे अगर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो। जय हिंद दोस्तों, आप स्किप कर सीधा वीडियो में जा सकते हैं या फिर मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में कि टॉपिक क्या है। दरअसल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जब पाकिस्तान की लेडी से स्कूलों के बारे में पूछा, इंडिया के स्कूलों के बारे में, तो उसने कहा कि मैं इंडिया गई हूँ, वहाँ पर मैंने स्कूलों के स्थिति देखी है। और हालांकि रिश्तेदार भी हैं, कई इंडियंस के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानियों के रिश्तेदार इंडियंस में रहते हैं, तो ये आपस में बातचीत करते रहते हैं, इनको अंदाज़ा भी लगता रहता है। और ये लेडी तो खुद गई है। पाकिस्तान में और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है। यहाँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, कॉमर्स पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जैसी उसकी रुचि है वो उसे पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान में बच्चे चूज़ नहीं करते। पाकिस्तान में तो पढ़ाने वाला ही बताता है कि भैया काफिरों को निपटाना है और दूसरा तुम्हें कोई काम नहीं है। सिर्फ एक ही सिद्धांत है, पैदा ही इसलिए हुए हो कि बस काफिरों को साफ करना है। अब जो बच्चा छोटा सा, अब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो कट्टा स्कूल में, बताइए, कट्टा पकड़ा रहा है, उसको बच्चे को उससे पूछ रहा है कि ये इसका क्या करोगे, तो वो बच्चा कह रहा है ये काफिर के सीने में मारूंगा। अब उस 6-7 साल के बच्चे को क्या से पता ये चीज़ है, ये सिखाया गया है, उसके जहन में भरा गया। अब ये आगे चल के क्या करेगा, इसको तो सिर्फ काफिर ही दिखेंगे। ये इससे आप उम्मीद करो कि ये किसी भी तरह का पाकिस्तान के लिए इन्वेंशन करे, असंभव है। स्वाभाविक है, भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है धीरे धीरे, तो उसमें योगदान देश के लोगों का ही है ना। सरकार की नीतियाँ क्लियर होती हैं, लेकिन सिर्फ सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, देश के लोगों को साथ देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। लेकिन आप अपनी पब्लिक को इस तरह से तैयार करोगे तो फिर आप कल्पना भी मत करना कि ये जिहाद के अलावा कुछ और सोचेंगे भी। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। तालीमी निज़ाम अच्छा है? नहीं, तो ये बात है ना, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, हम स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं, इतनी हैवी फीस भेजते हैं, उनका वो मयार तालीम नहीं है। ये बात आपने करेक्ट की है, ये बात तो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं अपने ख़ास तौर पर जो बच्चों की है ना तालीम पर मैं खुद ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। स्कूल वालों का काम पता क्या है, उनका काम सिर्फ ओनली ये है, बच्चे ने काम किया है, चेक किया है, टिक किया है,
गलत है सही है, उन्होंने कोई उन पर गलतियां मिस्टेक्स नहीं निकालनी। बच्चों ने चाहे गलत किया, उन्होंने गुड दे देना, बच्चे खुश हो जाएं, तो वो कल को तो बच्चे नकारा हो जाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? आप अगर इस बारे में बात करें ना, तो जितनी ये चीज़ ज़रूरी है ना बच्चों के लिए, उतनी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो आज कल का और बल्कि जो आगे मुस्तकबिल में कह लें, फ्यूचर में जो दौर आने वाला है, उसके लिए तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं दी जा रही। भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ, और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। आपने उनके स्कूल्स को विज़िट किया था? हमने उनके स्कूल को विज़िट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने, हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारे वहाँ रहते हैं, तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब कोट किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। बच्चों को 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं, और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत। हम तो मेरा ख्याल है 14-15 साल हुए, ये तो नहीं गई, इसकी शादी हो गई थी, मैं और दूसरी बेटी मेरी गई थी। तालीम में वो बहुत आगे हैं। बहुत ज़्यादा, बल्कि तालीम में क्या, जो ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ये इंडिया ने यहाँ खोले हुए। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे, यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। तो ये लेडी खुद मान रही है, ये लेडी इंडिया आ चुकी है और स्कूल का सिस्टम देखा है, और वो दूसरी लेडी बोल रही थी कि खुद बच्चों को उठा ले जाती हैं। यानी कि पाकिस्तान वाला उठाना नहीं, यानी कि अब आपको पता होगा जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी वैन वगैरह चलती हैं, उनमें आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं पेरेंट्स को, जिससे उनका समय भी बच जाएगा, और लाने ले जाने की में भी स्वाभाविक है कम खर्चा ज़्यादा हो जाता है पब्लिक का। तो इसमें क्या होता है कि वैन आती है आपके घर, बच्चे को ले जाती है और स्कूल से वापस वहीं छोड़ जाती है, तो आपको उसमें कुछ करना नहीं, बच्चा आपका घर से चला जाएगा और घर वापस आ जाएगा। ये सिस्टम है, हर प्राइवेट स्कूल में मिलेगा। जो छोटे स्कूल हैं, बहुत ही अभी नए नए हैं, उनकी नहीं कह सकता, बाकी सभी प्राइवेट स्कूल का तो ये स्वाभाविक है, कंपलसरी है कि उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं कि जहाँ पर ले जाने लाने की सुविधा स्कूल की हो वहीं जाएँ, क्योंकि कुछ स्कूलों में अब उन्हें अपना भी समय देना पड़ता है, बच्चे को समय पर ले जाना है, लाना है, खुद का काम भी देखना है, तो इसमें समस्या आती है। तो वो ये बेहतर समझते हैं इस सिस्टम को। और स्कूलों में, हमारे स्कूलों में आप देखिए शिक्षा भी ठीक है, हम जिहाद मिहाद की शिक्षा तो देते नहीं, क्या किसी से नफरत सिखाते हों। पाकिस्तान के स्कूलों में तक यही स्थिति चलती है। आप छोटे से छोटे बच्चे को अगर जिहाद सिखा रहे हो, अभी से जज्बा दिखा रहे हो उसका, तो वो आगे चल के आपके देश के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। 99% पाकिस्तानी दुनिया भर में क्रिमिनल केसों में फंसते हैं। आप डेटा उठा कर देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं। वो इसीलिए फंसते हैं कि उन्हें बचपन से उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। और स्वाभाविक है, सऊदी अरब जैसे देशों में फंस जाते हैं तो कोड़े अलग पड़ते हैं और लंबे जाते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान की जेलों में कई सालों से पाकिस्तानी बंद हैं। हमारे तो 8 नेवी ऑफिसर, अभी उनका मसला चल रहा है, सरकार ने हर तरह से प्रयास कर रही है सरकार,
कतर से जो मसला चल रहा है, पाकिस्तान के न जाने कितने कतर में बंद हैं, कितने सऊदी अरब में बंद हैं। हालांकि उनकी सरकार कुछ करेगी भी नहीं। पहली बात तो पैसा नहीं, पैसा होगा भी तो क्या होगा, वो क्रिमिनल डाटा में फंसे ही हुए हैं, उनका रिकॉर्ड है। उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें झूठा फंसाया गया हो। वो झूठे नहीं फंसते भैया, वो पाकिस्तान पे तो ये कह ही मत देना कि झूठे फंसे होंगे, वो तो क्लियर फंसते हैं। वो झूठ मूठ का काम नहीं करते, वो तो क्लियर काम करते हैं। उनके खिलाफ तो एविडेंस भी होते हैं, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वो वही करते हैं जो सीखा है। भारत के लोग कहीं भी चले जाएं अपने काम से काम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने वही सीखा है, वही यहाँ कर रहे हैं। भारत में भी वो अपने काम से ही काम रखते हैं, विदेश जाकर तो और भी ज़्यादा सतर्क होकर अपने काम से काम रखते हैं। पाकिस्तानी तो स्वाभाविक है, जो वहाँ पर जिहाद करना था वो जिहाद वहाँ पर करते। दुनिया भर में देखी ना, फ्रांस बड़ा शांतिप्रिय देश हुआ करता था। ये पश्चिमी देश, कई देश आज निपट रहे हैं ना, किनके कारण? यही पाकिस्तान जैसे लोग पहुँच गए हैं। अब जो सीखा है वही वहाँ पर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है वो पश्चिमी देशों को तो भुगतना पड़ेगा। देखिए, आप खुद उड़ता हुआ तीर लोगे तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पर और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर बात करने का कोई, कह सकते हैं कि नापतोल ही नहीं है। हम कहाँ और वो कहाँ। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से बात करते हुए देखकर थोड़ा सुकून मिलता है, इसलिए लगे रहते हैं।